फोनिक्स ओवरसीज लिमिटेड इस कंपनी की सेल्स ये 550 करोड़ रुपीस के आसपास है एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 123.81 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। ये काफी शॉकिंग नंबर्स हैं। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। फोनिक्स ओवरसीज लिमिटेड ये कंपनी एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है। 2002 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी फैशन एक्सेसरीज बनाती है, फिर चाहे वो बैग्स हो या फिर अदर फैशन एक्सेसरीज हो। ऐसे ही ये कंपनी एनिमल फीड्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड कमोडिटी के बिजनेस में है एंड साथ ही साथ ये कंपनी एक कोल्ड स्टोरेज भी मेंटेन करती है। तो बेसिकली जो ये कंपनी है इसकी 3 बिजनेस डिवीजन हो गई। एक तो हो गया फैशन एक्सेसरीज, दूसरा हो गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मर्चेंट डिवीजन एंड तीसरा हो गया कोल्ड स्टोरेज डिवीजन। एंड अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो फिर आप क्या देखकर इन्वेस्ट करोगे? दैट ये कंपनी हाई क्वालिटी की फैशन एक्सेसरीज बनाती है, या फिर ये कंपनी एनिमल फीड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड कमोडिटी के बिजनेस में है, या फिर आप इस कंपनी में ये देखकर इन्वेस्ट करोगे दैट ये कंपनी कोल्ड स्टोरेज को ओन एंड ऑपरेट करती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट ये कंपनी बोलती तो है दैट हमारी 3 डिफरेंट बिजनेस डिवीजन है, बट जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 98% रेवेन्यू, वो इस कंपनी की एनिमल फीड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड कमोडिटी वाले बिजनेस से आती है। बेसिकली मर्चेंट एक्सपोर्ट डिवीजन से आती है एंड बाकी की जो डिवीजन हुई कोल्ड स्टोरेज एंड फैशन एक्सेसरीज, यहां से इस कंपनी की 1 to 2% के बीच में रेवेन्यू आती है। तो बेसिकली ये कंपनी एक किस्म से एनिमल फीड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड कमोडिटी के बिजनेस में है एंड यही आपको डिसाइड करना है दैट अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आप इस कंपनी से दूर रहें। सो बेसिकली जो इस कंपनी का मेन बिजनेस है वो क्या है? वो एनिमल फीड है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है एंड कमोडिटी है। एंड यहाँ पर ये कंपनी ऑयल केक्स, स्पाइसेस लाइक ड्राई रेड चिलीज, कोरिएंडर, क्यूमिन सीड, फूड ग्रेन, टी, पल्सेस, सोयाबीन मील एंड राइस ब्रांड डी ऑयल केक बेचती है। तो बेसिकली ये इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं इनको ये कंपनी इंडिया में तो बेचती ही है, इंडिया के अलावा यूरोपियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया में भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। बट इस कंपनी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये कोई यूनिक प्रोडक्ट्स नहीं है। इस तरह की आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी। वो कंपनियां जो बहुत बड़े स्केल पर ऑपरेट करती है एंड साथ ही साथ आपको ऐसे भी बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी जो काफी छोटे स्केल पर ऑपरेट करती हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट यूनिक नहीं है एंड कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है एंड जब भी ऐसा होता है तो मार्केट कभी भी आपके बिजनेस को एक प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देता एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी की रेवेन्यू कितनी है? वो 550 करोड़ रुपीस के आसपास है एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 123.81 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। सो हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में कंपनी का टोटल एसेट बेस था 95 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 146 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है, ये 132 करोड़ रुपीस से नीचे आ गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो यहां पर हमें बहुत बड़ा रेवेन्यू बेस देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 378 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 450 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 550 करोड़ रुपीस को टच करने वाली है। तो रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लेते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 3.92 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये थोड़ा सा कम हुआ था इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट रेवेन्यू बढ़ी थी, कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, वो 3.76 करोड़ रुपीस पर आ गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने 5.5 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया है। एंड ऐसे ही आज की डेट में इस कंपनी के बुक्स में 29.37 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है एंड इस कंपनी ने मार्च 2024 में अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपीस की फाइनेंस कॉस्ट इनकर करी है। एंड सी, अब आप इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करो तो फिर आपको बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी, बिकॉज जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है एंड जो फाइनेंस कॉस्ट है ऑलमोस्ट सिमिलर है अगर हम पिछले साल को छोड़ दें तो। बिकॉज अगर हम पिछले साल को देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कम था। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट किया था, वो 3.4 करोड़ रुपीस का था। अगले साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है एंड इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से मोर देन 40 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया है। बट ये मार्च 2024 में फिर से नेगेटिव हो गया है मोर देन 6 करोड़ रुपीस का। तो जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन का पैटर्न है ये एक स्टेबल नहीं है,
बट बीच में एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिला था। ऐसा स्पाइक फ्यूचर में रिपीट हो, इस तरह के चांसेस थोड़े से कम है। अब इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिक नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन वाले सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है एंड ये इस कंपनी के मार्जिन्स में दिख रहा है। जो इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो है 9.55% के। ये कंपनी 2.37% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, लेस देन 1% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 10.74% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 15.28% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो जो इस कंपनी के मार्जिन्स हैं वो थोड़े से प्रेशर में है एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। एंड अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 36.03 करोड़ रुपीस का। इसमें से 29.31 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, 61 रुपीस से 64 रुपीस का प्राइस बैंड है, 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,28,000 रुपीस की। 19 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 23 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 26 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। कुछ पैसे यूज होंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए, ग्रोथ के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? यहां पर मैं आपको पहले बता दूं दैट मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। जो भी मैंने अभी तक बताया है, जो भी मैं आगे बताने वाला हूं, उसके बेसिस पर तो आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत लें। हाँ, अपने डिसीजन लेने के लिए इस पर्टिकुलर कंटेंट को आप यूज कर सकते हो एज वन ऑफ द फैक्टर। एंड यहां पर मैं आपको और बता दूं दैट ये कंपनी एसएमई आईपीओ लेकर आ रही है। एसएमई आईपीओ थोड़े से डेंजरस माने जाते हैं। ऐसे ही जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वहां पर यूनिकनेस मिसिंग है। एंड अगर यूनिकनेस मिसिंग है एंड ऊपर से यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, एंड जब भी ऐसा होता है तो मार्केट आपको एक अच्छी वैल्यूएशन कभी भी नहीं देता। तो अगर ये कंपनी फ्यूचर में इंप्रूव नहीं करती तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में हमें प्रेशर कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ये पर्टिकुलर सेक्टर काफी ज्यादा पॉपुलेटेड सेक्टर है। बहुत सारी कंपनियां इस पर्टिकुलर सेक्टर में ऑलरेडी लिस्टेड हैं एंड बहुत सारी कंपनियां वो मेन लाइन सेगमेंट में लिस्टेड है। तो फिर आपको एक एसएमई आईपीओ को क्यों सब्सक्राइब करना है, एसएमई कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना? बेटर है ना, गो विद द मेन लाइन कंपनीज। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।